हेलो प्यारे बच्चों, सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पेशन मैथ स्टडी में। आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th मैथ अध्याय 4 प्रश्नावली 4.2 बीजीय सर्व समीकरणों का अन्वेषण। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, कहता है पूर्णतः गुणनखंड कीजिए। इनको हमें जो है गुणनखंड करना है। तो सबसे पहले हम 4.2 का जो है वो बेसिक कॉन्सेप्ट जो है हम 4.1 में ही जो है आपको बोले थे, बता दिए थे। इसमें जो है वो सूत्र होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर का जो है वो सूत्र होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये सूत्र होता है। ठीक है, हम 4.1 में ये जो है वो कैसे बना है बताएं। अगर आप नहीं देखें तो पहले 4.1 देख लीजिए, फिर इनको जो है वो देखिएगा। इसी प्रकार से ये a माइनस बी का जो है वो होल स्क्वायर इज इक्वल टू सूत्र होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ये बी स्क्वायर। इनको जो है वो आप याद रखिएगा। ठीक है, यही दोनों सूत्र से जो है वो ये सारा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक, तो चलिए हम बारी बारी से हल करते हैं। यहाँ पे हल दे दीजिए, फिर इनको हल करिएगा। हम यहाँ पे सूत्र लिख दे, ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू था ये ए स्क्वायर प्लस ये 2ab प्लस ये बी स्क्वायर। फिर ये a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू था ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस ये बी स्क्वायर। इसी सूत्र का जो है वो हम उपयोग करके ये सब क्वेश्चन को बना देंगे। पहला नंबर में दिया हुआ है 9x स्क्वायर प्लस ये 24xy प्लस ये 16y स्क्वायर है। ठीक है, देखिए ये इस फॉर्मेट में दिया हुआ है, हमको इस फॉर्मेट में जो लाना है। तो 9x को हम क्या लिख सकते हैं, इनको लिख सकते हैं 3x का होल स्क्वायर। 3x का होल स्क्वायर 9 हो जाएगा प्लस, अब देखिए फॉर्मूला 2a भी होता है, तो ये 2 गुना में a, एक मान हमारा 3x दिया हुआ है, 3x गुना b का स्थान में हम कितना लिखेंगे कि देखिए 3 दूनी के 6 को अगर हम जो है वो यहाँ पे 4y दे देंगे तब ना ये 4 तिया 12 दूनी 24 हो जाएगा, xy हो जाएगा। यहाँ पे 16 है, 16 को हम जो है वो 4y को जो है वो होल स्क्वायर लिखेंगे तब ना ये 4y दिया है ना। ए स्क्वायर प्लस 2b प्लस बी स्क्वायर हो गया, तो ये हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा क्या होगा 3x प्लस ये 4y, इनका होल स्क्वायर हो जाएगा। ये इनका आंसर हो जाएगा। आप इनको इस तरीके से लिखिए, नहीं तो आप इनको 2 बार भी जो है वो लिख सकते हैं। ये 3x प्लस ये 4y इंटू ये 3x प्लस ये 4y, पच बतवा बराबर है। पहला नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखिए दूसरा नंबर में, तो 4s स्क्वायर प्लस ये 20 st दिया हुआ है प्लस ये 25 टी स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक, तो 4s को हम क्या लिख सकते हैं, इनको लिख सकते हैं 2s का होल स्क्वायर प्लस 2 गुना में a का मान हमारा है 2s गुना b का मान हमारा जो है वो 5t हो जाएगा। तब ना 5 दूनी 10 दूनी 20 हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 5t इनका होल स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर हो गया, तो a प्लस b का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा 2s प्लस ये 5t इनका हमारा होल स्क्वायर हो जाएगा। ये इनका आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था। दूसरा नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखिए इनका हमारा तीसरा नंबर में, तीसरा में दिया हुआ 49x स्क्वायर दिया हुआ है, ये 49x स्क्वायर प्लस ये 28xy प्लस ये 4y स्क्वायर दिया हुआ है। 49 को हम क्या लिख सकते हैं 7x का होल स्क्वायर प्लस 49 होता है ना, प्लस 2 गुना a का मान हमारा कितना है 7x गुना b का स्थान पे कितना रखेंगे कि 28 हो जाएगा। तो 7 चौक 28, 7 दूनी 14, 14 दूनी 28 होता है। तो हम 2y रख देंगे तब ना, ये 2 दूनी 4 है, 7 चौक 28 हो जाएगा प्लस 4y को हम क्या लिख सकते हैं 2y का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हमारा क्या होगा a प्लस b का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 7x प्लस 2y इनका होल स्क्वायर हो जाएगा। ये इनका आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था। 3 नंबर तक जो है वो बहुत अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। क्लास 9th मैथ संपूर्ण हल न्यू बुक कंप्लीट हैंड रिटन सॉल्यूशन हिंदी मीडियम ये स्टूडेंट के लिए, और ये कंप्लीट नोट जो है वो हाथ से लिखा हुआ हैंड रिटन जो है वो नोट आपको जो है वो मिलेगा। ये भाग 1 का क्लास 9th का जो न्यू बुक आया हुआ है गणित मंजरी भाग 1 का है। इस नोट में जो है वो आपको मिलेगा ऑल एक्सरसाइज के जो है वो सॉल्यूशन मिलेगा, प्लस में ऑल चैप्टर का जो है वो इंट्रोडक्शन मिलेगा। ये देखिए इस टाइप का आपको जो है वो नोट दिया जाएगा। अध्याय 1 है, पहले जो है वो इंट्रोडक्शन रहेगा और फिर उनके बाद जो है एक्सरसाइज के क्वेश्चन का सॉल्यूशन रहेगा। हर एक चैप्टर में जो है वो इंट्रोडक्शन जो है वो रहेगा, कुछ इस प्रकार से इंट्रोडक्शन रहेगा। फिर उनके बाद देखिए एक्सरसाइज 1.1 है, इनका जो है वो सॉल्यूशन है। फिर इनके बाद जो है वो 1.2 का ये सॉल्यूशन दिया हुआ है। इसी तरीके से हर एक एक्सरसाइज का जो है वो सॉल्यूशन लेगा। प्लस में अंतिम प्रश्नावली है, देखिए अंतिम प्रश्नावली है, इनका भी जो है वो सॉल्यूशन एकदम जो है वो फिगर के साथ में जो है एकदम डिटेल में जो है वो समझाया हुआ है। क्लास 9th एनसीईआरटी गणित वीडियो नोट्स जितना भी चैप्टर है पार्ट 1 में
सभी में यूट्यूब वीडियो का लिंक लगा हुआ है, तो आप पहले जो है वो वीडियो को जो है वो देखकर पहले समझ लीजिए, फिर जाके जो है वो नोट को जो है वो आप अच्छा से खुद से लिखिए या फिर जो है उनको समझिएगा। तो जैसे चैप्टर 1 है तो इस पर हम क्लिक किए, यहाँ पे जो है वो देखिए सभी जो है वो चैप्टर 1 पे जो है वो जितना भी जो है वो हमारा एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज 1.1 1.2 और ये हमारा अंतिम प्रश्नावली सब में जो है वो इस तरीका से जो है वो लगा हुआ है। जैसे अध्याय 2 है, इसमें हम जो है वो क्लिक करेंगे तो इस तरीका से खुल जाएगा। तो आप जो है पहले समझ लीजिए, फिर जाके इनको राइट डाउन करिएगा। इस पीडीएफ नोट को जो है वो लेने के लिए आप इस नंबर पे जो है वो कॉल या फिर मैसेज कर सकते हैं, आपको पीडीएफ जो है वो मिल जाएगा 92 41 98 18 39। अब देखिए इनका हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन, तो चौथा नंबर ये सब जो है वो ये जो है वो आसान है, हल दे दीजिए फिर इनको हल करिएगा। तो चौथा नंबर में दिया हुआ है हमारा 64 पी स्क्वायर प्लस ये 32/3 पी क्यू प्लस ये 4/9 क्यू स्क्वायर है। तो अब देखिए वो 64 को हम क्या लिख सकते हैं, 8p का होल स्क्वायर, 8 64 होता है, प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू में ए का मान हम जो है वो 8p रख देंगे गुना। अब देखिए इनको जो है वो यहाँ पे रखिए, इनको हम क्या लिख सकते हैं, ये 2/3 क्यों का होल स्क्वायर, तब ना ये 2 का वर्ग 4 3 का वर्ग 9, ठीक है। ये देखिए और ये भी का स्थान पर यह है, तो यहाँ पे जो है वो लिख दीजिए गुना ये हमारा 2/3 क्यों हो जाएगा। अब देखिए 8 दूनी को 16, 16 दूनी 32, 32 बट्टा में ये जो है वो 3 पी क्यों हो जाएगा, ठीक। ए स्क्वायर प्लस 2b प्लस बी स्क्वायर, ये हमारा a प्लस b का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये 8p प्लस ये 2/3 क्यों, इनका हमारा होल स्क्वायर, ये आंसर हो जाएगा। कितने सिंपल था। 4 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखिए इनका हमारा 5वां नंबर में, तो 5 में दिया हुआ है ये 3a स्क्वायर प्लस ये 4ab प्लस ये 4/3 बी स्क्वायर दिया हुआ है, ये हमें दिया हुआ है, ठीक। तो इनको हमें जो है वो सॉल्व करना है। देखिए वो ये जो है वो 3 तो जो है वो किसी का जो है वो वर्ग नहीं है, अब जो है वो इसमें क्या करिएगा, आप ऐसा करिए ना, 3 जो है वो सब में से कॉमन ले लीजिएगा। देखिए इसीलिए स्टार लगा हुआ है, समझे, इनको जो है वो थोड़ा सोच के बनाना है। इसमें जो है वो हमारा ये तो पूर्ण वर्ग तो नहीं हो रहा है, हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, तो 3 जो है वो सबसे कॉमन ले लेंगे, तो 3 यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे तो ये क्या बचेगा, ए स्क्वायर प्लस यहाँ तो 3 तो है नहीं, इनके हमारा जो है वो ये 3 से जो है वो ये क्या हो जाएगा, तो ये हमारा जो है वो 4/3 हो जाएगा, तब ना ये 3 3 कैंसिल होकर 4 बचेगा नहीं, ये भी हो जाएगा। 3 यहाँ पे नहीं, 3 के भाग में चल जाएगा, यहाँ पे भाग में जो है वो है, तो प्लस जो है वो दे दीजिए। हम यहाँ से 3 जो है वो कॉमन लिए हैं ना, तो 3 जब कॉमन ले लिए हैं तो यहाँ पे भी जो है वो यहाँ पे 3 ऊपर में नहीं है, ये भी जो है वो 3 नीचा में जो है वो यहाँ पे गुना हो जाएगा, और ये बी स्क्वायर, ठीक। तब ना इनको हम जो है वो गुना करेंगे तो ये जो है वो ये दोनों हमारा कैंसिल होकर ये आएगा, ये जो है वो हमारा कैंसिल होकर ये बच जाएगा। तो ये हमारा क्या बना है, 3 इंटू ये हमारा ए स्क्वायर प्लस ये 4/3 ए बी प्लस ये हमारा जो है वो इनको जो है वो ए स्क्वायर जो है वो दे दीजिए। क्या हम इनको लिख सकते हैं, ये देखिए 4 को 2 और ये 2 को 3 है, तो एगो 3 और ये बी है स्क्वायर है, तो ये इनका हम होल स्क्वायर बिल्कुल लिख सकते हैं। अब इनको 2ab के फॉर्म में हम जो है ले आते हैं, तो ये हमारा ए स्क्वायर प्लस ये 2 गुना में ए का तो मान ए ही है, बी का मान हमारा दिया हुआ है 2/3 भी हो जाएगा, तब नहीं ये 2 दूनी 4/3 ए भी हो जाएगा, प्लस ये 2/3 बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ये होल स्क्वायर हो जाएगा। ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 3 इंटू ये हमारा ए प्लस बी का स्थान पर ये 2/3 भी दिया हुआ है, इनका हमारा होल स्क्वायर हो जाएगा, ये इनका आंसर हो जाएगा। 5 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखिए इनका हमारा 6ठा नंबर क्वेश्चन, 6ठा नंबर में दिया हुआ है 9/5 एस स्क्वायर प्लस ये 6 एस भी प्लस ये 5 भी स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। इनको हमें जो है वो सॉल्व करना है। अब देखिए वो इसमें जो है वो हम क्या करते हैं, ये 5 जो है वो है ना, अगर हम इनको जो है वो कॉमन जो है वो ले लेंगे तो कहीं ना कहीं ये हमारा बन जाएगा, ठीक। तो हम 1/5 जो है वो हम कॉमन ले लेते हैं, 1/5 जब हम कॉमन ले लेंगे तो यहाँ तो 1/5 तो हट जाएगा, तो ये 9 एस स्क्वायर होगा, प्लस 1/5 हम यहाँ पे जो है वो कॉमन लिए हैं, तो यहाँ पे तो बटा में तो 5 है नहीं, तो इसीलिए गुना हो जाएगा, तो 6 5 30 एस भी होगा, तब ना इनको हम गुना करेंगे तो 5 से कट जाएगा 6 बार में, प्लस ये हमारा होगा 25 भी स्क्वायर हो जाएगा। आप कहेंगे सर 25 कैसे होगा, ये 5 से जो है वो कटेगा तब ना, ये जो है वो 5 से 5 बार में कटेगा तो 5 भी हो जाएगा।
अब इनको हम परफेक्ट स्क्वायर बना देंगे तो ये हमारा 1/5। ये देखिए इनको हम क्या लिख सकते हैं 3s का होल स्क्वायर, तब ना ये 3 तिया 9 और ये s का होल स्क्वायर s हो जाएगा, s स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2 गुना में a का मान हमारा 3s है गुना 3 दूनी की 6, 6 को 5 से गुना कर देंगे तब ना ये देखिए 5 या 15 दूनी 30 हो जाएगा। तो 2ab प्लस b स्क्वायर, ये 5b का होल स्क्वायर हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारा क्या होगा 1/5 a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो ये हमारा 3s प्लस a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर, तो b का स्थान पर ये हमारा 5 भी दिया हुआ है, इनका होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, ये इनका आंसर हो जाएगा। वेरी सिंपल था। इस प्रकार से हमारा जो है एक का 6 बुक क्वेश्चन जो है वो हम बना दिया है। अब देखिए इनका हमारा दूसरा नंबर क्वेश्चन। दूसरा नंबर कहता है सर्व समीकरण a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर का उपयोग करके निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। a स्क्वायर में a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर सूत्र होता है, इसका यूज करते हुए इन सभी का मान ज्ञात करना है। वेरी सिंपल है, हल दे दीजिए फिर इनको हल करिएगा। तो पहला हम दिया हुआ है ये 7 9 का होल स्क्वायर। ठीक, इनको हम क्या लिख सकते हैं 7 9 का होल स्क्वायर को हम इनको लिख सकते हैं 80 माइनस 1। ये जो है आप ये दिमाग लगाइएगा, आप कहिएगा सर हम कैसे समझेंगे कि इनको 80 माइनस 1 लिख सकते हैं। देखिए इनका भी वर्क करना आसान है, इनका भी वर्क करना आसान है, तो दोनों का वर्क करना आसान होगा तो उसी दोनों में से जो है हम घटाएंगे या फिर जो है वो जोड़ेंगे ताकि जो है ऊपर का रिजल्ट आ जाएगा। ठीक, अब इनको हम a माइनस बी का होल स्क्वायर पर ब्रेक कर देंगे तो ये हमारा क्या होगा a स्क्वायर 80 का होल स्क्वायर माइनस 2 गुना में a का मान हमारा 80 दिया हुआ है गुना b का मान हमारा 1 है अब प्लस ये b स्क्वायर, तो ये हमारा 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। 80 का होल स्क्वायर कितना होता है 6400 होता है माइनस 8 दूनी के 16 160 प्लस में ये 1 हो जाएगा। ठीक, अब इनको हम जो सॉल्व कर लेंगे तो इनको सॉल्व करेंगे तो ये 6241 हो जाएगा। ये देखिए ना ये 6401 अब माइनस ये 160 है, इनको घटाइएगा तो ये 6241 आएगा, ये आंसर हो जाएगा। क्लियर, पहला नंबर क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब देखिए दूसरा नंबर में, दूसरा हम दिया हुआ 193 का होल स्क्वायर। इनको हम क्या लिख सकते हैं, इनको हम जो है 190 जोड़ 3 भी लिखेंगे तो वो थोड़ा भारी हो जाएगा। ठीक, इसीलिए हम जो है वह और ये हमको यही सूत्र जो है वह प्रयोग करना है। हम जो है इनको 200 में से घटा देंगे तो 200 में से अगर 7 को माइनस कर देंगे तो 193 हो जाएगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा देंगे तो ये हमारा क्या होता है a स्क्वायर माइनस ये 2 गुना में a का मान 200 गुना b का मान 7 प्लस b स्क्वायर यानी 7 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो 200 का स्क्वायर कितना होता है 40, 200 का होल स्क्वायर जो है वो हमारा 40,000 हो जाएगा। ठीक है, माइनस 2 दूनी के 4 4 7 2800 प्लस 7 49। इनको अब जो है वो हम सॉल्व कर लेंगे, ये हमारा 400 इनको हम जोड़ देंगे तो ये 49 माइनस ये 2800। अब इनको हम जो है वो माइनस कर लेंगे, इनको हम माइनस कर लेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा 37,249 हो जाएगा। ठीक, ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखिए इनका हमारा तीसरा नंबर 299 का होल स्क्वायर है। तो 299 को हम क्या लिख सकते हैं, इनको हम लिख सकते हैं ना 300 माइनस 1 का होल स्क्वायर। अब देखिए तो इनको a माइनस बी का होल स्क्वायर पर ब्रेक कर देंगे तो a स्क्वायर हमारा होता है, तो ये हमारा क्या होगा 300 का होल स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 2 गुना में a का मान 300 है गुना b का मान 1 है प्लस b स्क्वायर यानी 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो देखिए वो 300 का स्क्वायर हमारा कितना होगा 9 पर 4 को 0 हो जाएगा, फिर ये माइनस 3 दूनी की 6 पे 2 को 0 प्लस ये 1 हो जाएगा। अभी इन दोनों को हम जो जोड़ लेंगे, इन दोनों को जोड़ लेंगे 9 पर 3 को 0 1 माइनस ये 600, इनको हम 600 को जो है वो माइनस कर लेंगे तो ये हमारा कितना होगा 89,401 हो जाएगा। ठीक, ये इनका आंसर हो जाएगा। तो वेरी सिंपल था, इस तरीका से बनाइएगा। ये हमारा 4.2 भी प्रश्नावली क्या हो गया खत्म हो गया। आई होप कि आप लोग ये बहुत अच्छा तरीका से समझ गए होंगे। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इनके 4.3 प्रश्नावली के साथ में। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों की इसमें शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।